वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज दिल बहुत ही खुश है। उसका भी एक रीजन है क्योंकि रिसेंटली जस्ट 2 दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट का वीजा आया है। बिलीव करोगे आप, 2 महीने बाद वीजा आया। और मैंने तो होप छोड़ दी थी कि अभी डेफर कर देगी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी से सब कुछ आ चुका था उसका। कैसे एक स्टूडेंट के साथ नहीं, ये कितने हजारों स्टूडेंट के साथ हुआ इस बार। यूकेवीआई ने वीजे बहुत डिले किए हैं सबके ही। और वो स्टूडेंट का फेब्रवरी इनटेक था। और यूनिवर्सिटी ने लास्ट उसको इनरोलमेंट का टाइम दिया था 27 मार्च। वो ठीक ठाक यूके पहुंच चुका है। उसकी होली यूके में हुई है, तो बहुत बढ़िया रहा। वीजा भी उसका होली से लाइक 2-3 दिन पहले आया। बट ठीक ठाक पहुंच गया, वो खुश है अभी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है ना, अगर आप भी प्लान कर रहे हो यूके का, अगर आपका कोई दोस्त वीजा फाइल कर रहा है, कुछ भी कर रहे हो आप, तो दिल्ली के जो वीएफएस है, नॉर्थ के जो वीएफएस है ना, वो थोड़ा सा आप अवॉइड करना। भाई जिन्होंने भी नॉर्थ में लगाए हैं ना, सबके डिले हुए हैं। मेजोरिटी बता रहा हूँ, 70% डिले हुए हैं स्टूडेंट्स के। तो मैंने अभी क्या किया है कि अभी ज्यादातर स्टूडेंट्स के जो वीजा फाइलिंग है, हम साउथ में कर रहे हैं। मुंबई में ही करेंगे। आपको 10-15 हज़ार लग जाएगा आने जाने का। आप जाओ, फ्लाइट पे जाओ, अपना वीजा सबमिट करा के, पासपोर्ट सबमिट करा के आप आ जाओ। कोरियर सर्विस लेना ना, पासपोर्ट आपका घर पे आ जाएगा। तो ये आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी कंसल्टेंट से अप्लाई कर रहे हो, चाहे आपने अपना कैश आ चुका है आपका, ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा हूँ कि आपने एजेंट को बोल दो कि पाजी की वीडियो देखिए। पाजी ने बोल दिया सीधा कि जो भी वीएफएस में आपने एप्लीकेशन डालनी है अपनी वीजा की, है ना, तो वो आपका साउथ का रहेगा तो बढ़िया रहेगा। ओ कोई भी हो साउथ का, ऐसा नहीं कि मुंबई का ही होना चाहिए। साउथ में मतलब कोई भी चलेगा। कोची हो, बेंगलोर हो, कहीं से भी आप देख रहे हो, साउथ का आपका कहीं से भी चल जाएगा। बट ये जो नॉर्थ के हैं ना, दिल्ली और पंजाब के वीएफएस, इनमें बहुत डिले हुए हैं स्टूडेंट्स के वीजे। तो ये मेरा बताना फर्ज था, बाकी आपकी मर्जी है। और वो स्टूडेंट का चेस्टर में हुआ है, फेब्रवरी इनटेक था, मार्च में उसका एनरोलमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, एप्लीकेशन करना चाहते हो, जुलाई इनटेक ओपन है। और जुलाई के बाद सितंबर तो चल ही रहा है। और सितंबर इनटेक में आप रश मत करो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन अभी कर दिया है और उनके ऑफर आ गए हैं, ठीक है, और वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि पाजी हम जुलाई में जाएं, सितंबर में जाएं। क्योंकि जो भी नया ऑफर लेटर आता है ना, उसमें जो ड्यू डेट होती है पेमेंट की, फीस की, तो वो आपको जल्दी फिर भरनी पड़ती है। अगर वही आप एप्लीकेशन लेट करोगे तो उसमें ड्यू डेट एक्सटेंड हो जाती है। तो सितंबर की एप्लीकेशन अभी जून तक चालू रहेंगी, जून जुलाई तक भी रहती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज। तो जून में भी अगर आप कॉन्टेक्ट करते हो, एप्लीकेशन करते हो, तो आपका हो जाएगा। बाकी अभी भी आप करना चाहते हो, ऑफर लेटर तो यूनिवर्सिटी ने देने स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप सितंबर इंटेक भी करना चाहते हो तो मैंने आपको फॉर्म दिया है। काफी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो रीजनेबल है आपके बजट में, और मैं अपने स्टूडेंट्स को उधर ही भेजता हूँ जहाँ पे उनको काम भी मिल जाए, पार्ट टाइम जॉब वगैरह मिल जाए। तो उसी सिटी में मैं रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट, कल को जाके वो पीछे से गालियां निकाले कि मेरे को यहाँ पे आके काम नहीं मिला। क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, ऐसी जगह जाके फंस जाते हो। अब कुछ स्टूडेंट है जो स्वैनजी गए हैं, वो बेचारे अब रो रहे हैं, पाजी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है स्वैनजी में। तो मैंने बताया ही कितनी बार, कोई लिंकन चला जाता है, कोई किधर चला जाता है। तो वही है कि हम आपको उसी यूनिवर्सिटी में भेजेंगे जहाँ पे आपको जाके प्रॉब्लम ना आए। अकोमोडेशन तो मिलेगी मिलेगी, उसके बाद जो पार्ट टाइम जॉब है आपको उसी सिटी में मिल जाए। तो इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखो खुद भी। अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, मैंने आपको फॉर्म दिया, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। उस पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। 10th+2 ग्रेजुएशन, आईएलटीएस, पीटी अगर आप कर रहे हो तो वो पहले कर लो, फिर आप अपलोड कर देना। तो मैं आपको कांटेक्ट कर, सारे डॉक्यूमेंट आपके पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए, फिर ही मैं कांटेक्ट कर पाऊंगा। अदरवाइज हमारी टीम या मैं नहीं कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे आप। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पीएसडब्ल्यू का तो भाई मेरे को इतने मैसेज आए हैं ना, जब से कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने वीडियो डाला है कि पीएसडब्ल्यू बंद हो रहा है, ये हो रहा है। तो भाई सच में, मतलब ये तो न्यूज मैंने भी दे देखी। 14 मई को है ना, फाइनल हो जाएगा कि पीएसडब्ल्यू का क्या बनता है। और यहाँ पे अभी स्टूडेंट डरे हुए हैं कि पाजी कल को हम यूके आए और पीएसडब्ल्यू बंद हो गया तो हमारे पास अदर ऑप्शंस क्या रहेंगे। तो उसके रिगार्डिंग ही मैंने आपको आज, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर प्लान कर रहा है ना, चाहे आप किसी भी कंट्री का प्लान कर रहे हो, आपके बैकएंड पे बैकअप प्लान कोई ना कोई होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, कल को पीएसडब्ल्यू बंद हो गया तो फिर आप क्या करोगे। तो आज उसी ऑप्शंस के बारे में मैंने बात करनी है कि इन केस 1% लेकर चलते हैं। क्योंकि जो होम सेक्रेटरी है मैक, भाई वो पीछे पड़ा हुआ है पीएसडब्ल्यू के। कभी रिव्यू करता है, कभी कुछ करता है, बहुत टाइम से पीछे पड़ा हुआ है। और पिछले साल भी ऐसे ही, अभी इन्होंने रिसेंटली डिपेंडेंट बंद किए। भाई थोड़े से तो शांत होके बैठ जाओ आप। इसी साल आपने डिपेंडेंट बंद कर दिए हैं। अब 2 साल ऑब्जर्व तो करो कि इमिग्रेशन कम होती है नहीं होती है। केयर होम पे भी आपने वीजे बंद कर दिए हैं।
कि कपल नहीं आ सकता। तो आप थोड़ा सा गवर्नमेंट को ना, अभी होम सेक्रेटरी, इनको शांत होना चाहिए कि भाई ऑब्जर्व करो थोड़ा, 2 साल 3 साल अभी पीएसडब्ल्यू चलने दो। क्यों आप नुकसान कर रहे हो, हमारा भी नुकसान होगा, स्टूडेंट्स का भी नुकसान होगा। तो बाकी देखते हैं, बट हाँ, हम बात जरूर करेंगे कि आपके पास बैकअप ऑप्शन, बैकएंड प्लान क्या होना चाहिए कि इन केस अगर मई में कुछ ऐसी अनाउंसमेंट आ जाती है कि पीएसडब्ल्यू बंद हो गया है या इस सितंबर से बंद हो जाएगा, या जनवरी 2025 से जो स्टूडेंट आएंगे वो पीएसडब्ल्यू के लिए एलिजिबल नहीं है, कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है, तो फिर आपने क्या करना है। ठीक है। तो सबसे पहली बात, उसमें भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको। जब भी आप आते हो ना इंडिया में, जिनके पास तो एक्सपीरियंस है 4-5 साल का, 2-3 साल का, तो वो यूके में जैसे ही आते हैं ना, फर्स्ट सेमेस्टर आप करते हो, साथ के साथ ना जॉब फाइंड करना शुरू कर दो। और मैंने ऐसे स्टूडेंट बहुत देखे कि जिन्होंने, आप पीएसडब्ल्यू बोलते हो ना 2 साल का, उन्होंने पीएसडब्ल्यू अप्लाई भी नहीं किया और सीधा स्टडी के बाद स्पॉन्सरशिप लेके बैठे हैं। ऐसे एक नहीं, मैंने कितने ही स्टूडेंट्स देखे हैं पीएसडब्ल्यू करते हैं, जो थोड़े से स्लो होते हैं ना वो करते हैं, फिर उसमें जॉब फाइंड करते हैं। बट जो थोड़े से एक्टिव होते हैं, तेज होते हैं, जिनके पास इंडिया का एक्सपीरियंस होता है, आते सर पहला सेमेस्टर हुआ नहीं, जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और जहां कंपनी में इंटरव्यू भी देना चालू कर देते हैं, और कंपनी को पहले ही बता देते हैं कि मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, मेरी थीसिस हो जाएंगी, तो मैं साथ के साथ ज्वाइन कर लूंगा। और कंपनी वाले बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी स्टडी करो, आपका जब तक वीजा है ठीक है, हम आपको स्पॉन्सर कर देंगे। और यहाँ पे एक और बात करूं, अब आप बोलोगे कि पाजी अभी सैलरी ब्रैकेट बढ़ गया है, 38,000 हो गया, भाई वो छोड़ दो आप, उसके बारे में कुछ कुछ भी मत टेंशन मत लो, क्योंकि यूके में भी सब जुगाड़ हो जाते हैं। अगर आप आ रहे हो ना इंग्लैंड में, तो यहाँ पे भी सारे जुगाड़ हो जाते हैं, कोई सैलरी का इतना दिक्कत नहीं है, एम्प्लॉयर चाहे सब कुछ हो जाता है। बाकी आप आउटसाइड उसको दूसरे तरीके से उसको पैसे देते रहो, ठीक है, एम्प्लॉयर कर देते हैं भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, वो भी लीगल वे में होगा, सैलरी आपको इतनी ही मिलेगी 38,000। अब मैं ये सब चीजें ना ज्यादा खुल के मैं डिटेल में सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे नहीं बोल सकता। मेरे साथ जो पर्सनली कुछ सेशन बुक करते हैं 1-to-1, तो मैंने उनको बताया हुआ है कि क्या क्या सीन होता है यहाँ पे। सब कुछ हो जाता है इंडिया जैसा सीन, जहाँ पे इंडियंस पहुंच गए ना सब जुगाड़ हो जाते हैं। तो वो आपका मैंने सैलरी का बताया। अगर आपको देखो इन केस फील्ड जॉब भी नहीं मिलती, अब उनकी बात करूंगा मैं, जिनके पास तो एक्सपीरियंस है इंडिया का 4-5 साल का, वो तो जॉब ले जाते हैं। अब जो फ्रेशर हैं स्टूडेंट, जो रिसेंटली पास हुए हैं, +2 की है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और जिन्होंने ग्रेजुएशन की सीधा ही मास्टर में आ गए, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अब वो क्या करें। पहली बात तो आप कोर्स ऐसा लेके आओ जिसमें आपको एडवांस प्रैक्टिस हो, इंटर्नशिप हो, प्लेसमेंट ईयर हो। उसका फायदा है कि उसमें वीजा आपको लंबा मिलता है। पीएसडब्ल्यू भूल जाओ, इस टाइम पे पीएसडब्ल्यू आप नहीं, मैं बात नहीं कर रहा पीएसडब्ल्यू की। प्लेसमेंट ईयर रहेगा ना आपका, साल का कोर्स, 6 महीने की इंटर्नशिप या साल का प्लेसमेंट ईयर, तो वीजा ही आपको 2.5 साल का मिल जाता है। मजाक नहीं कर रहा, आपको मिल जाएगा, आराम से मिलता ही मिलता है प्लेसमेंट ईयर में। प्लेसमेंट ईयर की फीस होती है, आप फीस बचाने के चक्कर में ना 3-4 हजार फालतू देना पड़ता है प्लेसमेंट ईयर का, और स्टूडेंट सोचते हैं कि कम फीस में हम निकल जाए, बट ये नहीं सोचते कि आपको साल का वीजा फालतू मिल जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखो। प्लेसमेंट ईयर में आप कंपनी ज्वाइन करते हो, कंपनी वो ज्वाइन करो जिसमें आपको स्पॉन्सरशिप, जिनके पास लाइसेंस है, और वो करते हैं। सैलरी का जुगाड़ मैंने बता दिया कि हो जाता है अगर एम्प्लॉयर चाहे। और यहाँ पे आपको काफी अपने एम्प्लॉयर मिलेंगे जो देसी हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज में देसी बंदे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, रिलेशन बनाए हुए हैं, तो सब हो जाता है। अब इसके बाद देखो, उनके पास एक और ऑप्शन होती है कि इन केस 1% अगर फील्ड में जॉब नहीं भी मिला, तो यूके में केयर होम की ऑप्शन भी अभी चालू ही है। ऐसा नहीं है कि केयर होम के वीजे बंद ही हो गए हैं। आप, इन्होंने बंद ये किया कि स्टूडेंट वीजा स्विच नहीं होता केयर होम में, यूके ने ये बंद करा है अभी, गवर्नमेंट ने यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट ने बहुत हैं बैचलर वाले जो स्टडी छोड़ छोड़ के वीजे स्विच कराए। बट हाँ, ये चीज बननी हुई है कि अगर आप देखो पार्ट टाइम कर रहे हो किसी केयर होम में, तो केयर होम के पास अभी भी राइट है कि आपको स्पॉन्सरशिप वो दे सकते हैं, अगर आप टिक के काम करते हो ना। अगर आपको फील्ड वाली जॉब नहीं मिलती, मैं आपको लास्ट केस बता रहा हूँ कि अदर ऑप्शन आपके पास बैकअप प्लान में क्या होना चाहिए। तो आप किसी भी केयर होम में, जो CQC एक वेबसाइट है, उनके अंदर जो आते हैं 15,000 यूके में केयर होम है, भाई डिमांड तो केयर होम की जॉब्स की अभी भी भरी हुई है। सच बता रहा हूँ, ये यहाँ पे ओल्ड एज पॉपुलेशन यूरोप में और यूके में तो बहुत ज्यादा है, और ये चलती रहेगी आने वाले 10-20 साल, 15 साल, ये कहीं नहीं जा रही है जॉब तो अभी। और इसमें सैलरी का कोई इन्होंने वो भी नहीं किया, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में ही ये चल रहा है अभी, तो इसमें कोई सैलरी की भी ऐसी कंडीशन नहीं है अगर आप इसमें जॉब करते हो। तो इसमें भी आपके पास ऑप्शन है। और देखो, सॉलिसिटर तो बैठे ही हैं, काफी सारी कंपनीज हैं, अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो तो बढ़िया, नहीं तो ये लोग फिर पैसे बहुत लेते हैं। आप जो कमाओगे 2 साल में, वही आपसे ये 10-12 लाख, 15 लाख, ऐसे मैंने बहुत स्टूडेंट देखे हैं जो फ्री में स्पॉन्सर हुए हैं।
2-3 हज़ार लगा उनका, वो भी कई बार एम्प्लॉयर पे कर देता है, तो मैक्सिमम इतना ही लगता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद मैंने पिछली वीडियो में आपको याद होगा बात किया था, तो भाई मैंने ये बोल दिया था कि आते सार, ठीक है, जॉब तो आप कर रहे हो NIN पे, आते सार अपना यूरोप का वीजा फाइल करो, एक सेमेस्टर जैसे निकलता है। लाइसेंस अपना अप्लाई करो, लाइसेंस यहाँ पे ड्राइविंग में अगर किसी के पास अच्छे स्किल्स है ना, तो ड्राइविंग में जरूरी है कि फील्ड वाली जॉब नहीं मिल रही है तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, बंदा करने वाला होना चाहिए। ऑप्शन काफी सारे हैं। अगर आप एक बार लाइसेंस यूके का ले लेते हो ना, तो यहाँ पे तो ऐसा है कि आप ट्रक भी, बस भी चला सकते हो, ट्रक भी चला सकते हो। बहुत ही भारी डिमांड हो रही है इस टाइम पे ड्राइवर्स की, और मैंने ऐसे देखे भी हैं, एक दो कपल हैं जिनके हस्बैंड इस लाइन में गए हो, 35 से 40 हज़ार वो कमा रहे हैं। बूस्टर में ही था एक अपना भाई, उसकी लगी जॉब, फर्स्ट बस कंपनी है उसमें वो जॉब कर रहा है, उसकी 38,000 का अराउंड पैकेज है उसका, इतना ही है। उसको स्पॉन्सर भी कर दिया, वो मुझे नहीं लगता वो PSW पे अप्लाई करेंगे, उनकी वाइफ स्टडी करे तो। ऐसे एक नहीं, ऐसे काफी सारे हैं कि जिनके उसमें क्या है कि वो खुद ही सिखाते हैं कंपनी वाले आपको, ट्रक आपको ये टेस्ट लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है, पहले एक दो बार आप चला के दिखा दोगे, फिर आपको ट्रेनिंग देते हैं वो 15 दिन की, कि बस कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन आपने कैसे, क्योंकि गाड़ी चलाना और बड़ी गाड़ी, बस और ट्रक चलाना इज अ डिफरेंट थिंग। तो जो C1 लाइसेंस होता है वो कंपनी वाले खुद ही कर देते हैं अप्लाई आपका, और वो उनको डिमांड इतनी है कि ये सारा प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। तो आते सार ये सब काम करने के अपना प्रोविजनल लाइसेंस भी अप्लाई करो, जैसे 3 महीने निकलते हैं, थ्योरी पास करो। जो स्टूडेंट इन चीजों में पीछे रह जाते हैं ना, आप सोचते हैं कि 35 पाउंड बचा ले, 50 पाउंड बचा ले, भाई वो फिर पीछे ही रह जाते हैं। यूरोप का मैंने बताया कि आपने चक्कर लगा कर आना है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर जैसे आपका होता है एक चक्कर राउंड अप लगा के आओ, फ्रांस जाओ। फ्रांस, यूरोप में भी काफी ऑप्शन मिल जाते हैं, इन केस अगर आपका 2 साल यूके में स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, आपका नहीं हो रहा कुछ, यूरोप भी शिफ्ट हो सकते हो। यूरोप का अगर वीजा किया, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया का भी आपको बताया था। तो ऑप्शंस आपके पास काफी सारे हैं, तो इसमें कोई घबराने का नहीं है कि PSW बंद हो रहा है तो हम क्या ही करेंगे। पैनिक मत हो जाओ, क्योंकि मेरे को बहुत मैं स्टूडेंट मेरे साथ सेशन बुक करके पूछने के बाद ही क्या ऑप्शन रहेगी, क्या करेंगे, तो मैंने कहा एक वीडियो ही बना देता हूँ कि आपका जो दिमाग है ना थोड़ा सा शांत हो जाएगा। क्योंकि काफी सारे यूट्यूबर हैं जो वीडियोस डालते हैं ऐसे कि अब बंद ही हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो डरा देते हैं आपको। तो वही है कि आप पॉजिटिव रहो, मैंने जो चीजें बताई है आप उनको अगर अच्छे से फॉलो करते हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। हाँ, अगर आप स्लो थोड़े से पीछे रहोगे, क्योंकि मैंने देखा जो एक्टिव होते हैं ना, थोड़े तेज होते हैं, भाई वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हो और हो जाते हैं, सेटिंग उनकी हो जाती है, यूके उनको मूव भी नहीं होना पड़ता, यूके में सेटिंग हो जाती है। तो यही है ऑप्शन, मैंने आपको बता दिए कि यूरोप का फिर पिछली वीडियो में बात की, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया का भी फाइल कर सकते हो। और एक भाई ने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया में जाके ऐसे टूरिस्ट वीजा वर्क में स्विच होता है, भाई वर्क में स्विच नहीं होता वहां पे, मैं आपको क्लियर कर दूं। वहां पे आपको कोर्स ही मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज का मिल जाएगा, कोई डिप्लोमा मिल जाएगा, कोई कोर्स मिल जाएगा, सब ऐसे ही करते हैं जो टूरिस्ट पे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। वो वहाँ पे 1-2 साल का प्रोग्राम आपको मिल जाता है, किसी प्राइवेट कॉलेज में मिल जाता है, फीस वहाँ पे कम होती है, तो उसमें ले लेते हैं और साइड बाई साइड फिर अपना काम करते हैं, और वहाँ पे फिर आगे उससे निकल जाते हैं, सब ऐसे ही करते हैं। और कनाडा में तो भाई कोई जाने का फायदा ही नहीं है, अगर आप सोचो कि टूरिस्ट वीजा लगा कनाडा जाए, भाई वहाँ पे काम ही नहीं है, बहुत बुरा हालात है उस टाइम पे। और यूएस में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यूएस में भी एक्सटेंशन लेना, वीजा लेना, फिर उधर से इंडिया ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं मिलती है भाई। जो डिटेल में मैं ना देखूंगा, एक वीडियो बना दूंगा डिटेल में, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी बातें करने लग गया। तो मैंने जस्ट आपको ये ऑप्शंस बताने थे। और यूरोप में तो भाई अपने पास पुर्तगाल भी है, पुर्तगाल आपने सुना होगा। पुर्तगाल में पेपर लॉक, जो आपकी एप्लीकेशन लॉक होती है ना भाई, वो आप यूके में बैठे बैठे भी कर सकते हो। एक बार जाओ, चक्कर लगाओ वहां पे, टैक्स आप इधर यूके में बैठे बैठे, ठीक है, तो यहाँ से बैठे बैठे आपका हो जाता है 2 साल में, आपके पास वो कार्ड मिल जाता है, TR कार्ड, और टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड कहते हैं उसको, TRC। तो काफी कुछ जुगाड़ है, स्पेन में भी होता है ऐसे। मैं वीडियो बनाऊंगा, देखता हूँ, एक डिटेल में वीडियो बना देता हूँ, अगर आप कमेंट करोगे तभी बनाऊंगा कि यूरोप का क्या सीन है अगर इन केस यूके में नहीं होता। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट कर देना। और इनटेक चालू है, जुलाई इनटेक भी है अभी, और सितंबर तो है ही, आप कांटेक्ट कर लेना मेरे को, तो एप्लीकेशन हो जाएगा आपका। किसी को डाउट हुआ ना तो आप कमेंट कर देना। बाकी वो वीडियो आप चाहते हो कि मैं बनाऊं एक डिटेल में यूरोप और यूएस के रिगार्डिंग, तो फिर मेरे को आप कमेंट करोगे तो ही बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक हो जाता है। हम यूके में है तो यूके की ही बात करेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।